हेलो एवरीवन। आयुर् ध्रुमा एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो गोविंद परीख सर की जो बुक है आयुर्वेद संग्रह, उसके जो फर्स्ट 82 पेजेस दिए हैं जिसमें तुलनात्मक अध्ययन दिया है। अब तुलनात्मक अध्ययन का मीनिंग क्या होता है ये आप सबको पता है। जैसे कि कोई एक ही चीज अलग अलग जगह पे दी हुई है तो उसको अगर एक साथ रखकर हम पढ़ते हैं तो हमें याद रखने में वो इजी हो जाता है और उसकी ट्रिक भी बन जाती है। और दूसरी बात ये है कि जब आप इसी चीज को अलग अलग पढ़ते हो तो आपके मन में कंफ्यूजन पैदा होता है कि आचार्य चरक ने इसके टाइप यहाँ पे इतने बताए तो आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो और उसमें आपका टाइम भी जाता है उसको फिर से खोज के देखने के लिए। इसलिए इन चीज़ों को, जैसे कि कोई भी टाइप से नंबर में है या फिर कोई प्रकार है डिसीज के, व्याधि के, कोई चिकित्सा के प्रकार है या वो कुछ भी है जो नंबर में है या उसके टाइप याद रखने, तो उसको अगर आप साथ में रख के पढ़ते हो तो आपको याद रखने में इजी हो जाता है। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी पे है, तो हम स्टार्टिंग का थोड़ा पोर्शन आज के लेक्चर में देखेंगे। उसके साथ साथ ये जो पीडीएफ आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है, जो स्क्रीन पे वो मेरी जो बुक थी, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था पीजे की आयुर्वेद संग्रह बुक, तो उसमें मैंने कई सारी चीजें ऐड भी की है जो आपको भी हेल्पफुल हो सकती है। तो जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप इसमें से लिख लेना सुन के, या फिर ये जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में भी अवेलेबल होगी, जो हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में उसकी लिंक अवेलेबल है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम सबसे पहले है यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन में त्रिसूत्र। अब त्रिसूत्र आप सबको पता है, हेतु, लिंग और औषध, तो इसको याद रखना। इसके साथ ही देखो त्रिदंड, सत्व, आत्मा, शरीर, त्रिस्तूण जो आचार्य सुश्रुत ने बताया, वात, पित्त और कफ, त्रिस्तंभ, वात पित्त कफ कहा जाता है उसको भी। त्रिस्तंभ और त्रिस्तूण दोनों सेम है। उसके बाद त्रय उपस्तंभ। अब त्रय उपस्तंभ अलग अलग जगह पे थोड़ा सा चेंज दिया है। जैसे कि आचार्य चरक ने त्रय उपस्तंभ में आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य बताया है, जबकि अष्टांग हृदय वालों ने क्या बताया है, आहार, शयन और अब्रह्मचर्य। और अष्टांग संग्रह वालों ने आहार, स्वप्न और अब्रह्मचर्य। तो देखो, अब्रह्मचर्य अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह ने बताए, लेकिन उन्होंने शयन और स्वप्न ऐसे वर्ड यूज किए, और आचार्य चरक ने आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। तो इन चीजों को याद रखना। उसी तरह फिर से देखो, त्रिसूत्र को त्रिस्कंद भी कहा जाता है। तो त्रिसूत्र और त्रिस्कंद को साथ में याद रखना, हेतु, लिंग और औषध। और त्रिदंड, सॉरी, त्रिस्तूण और त्रिस्तंभ, वात, पित्त और कफ, इसको साथ में आपको याद रखना है। और जो ये त्रिसूत्र है उसमें से श्रेष्ठ कौन सा है, तो लिंग। लिंग को श्रेष्ठ बताया। लिंग सूत्र में पंच निदान में से हेतु का वर्णन नहीं है, तो ये एक चीज है वो नोट कर लेना। उसमें क्या है, तो रूप, पूर्व रूप, उपशय और अनुपशय। लिंग में लिंग को श्रेष्ठ बताया है और त्रिसूत्र में, और उसमें भी उन्होंने पंच निदान में से हेतु का वर्णन लिंग में नहीं आता, क्योंकि लिंग लक्षण हो जाते, उसमें निदान का वर्णन नहीं होता, वो अलग से यहाँ पे वर्णित उन्होंने किया है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे धूमपान के भेद दिए है। आचार्य चरक ने 3 धूमपान के भेद बताए, सुश्रुत ने 5 और सारंगधर जी ने 6। तो इसको ऐसे याद रखना है। और इसकी जो मेथड है, हमारे कोचिंग में हम एक नंबर को याद रखने के लिए गेम ऑफ नंबर करके मेथड है, वो उस तरह से आप उसको याद रख सकते हो। तो वो हम आपको डिटेल में बताएंगे बाद में। तो इसको अभी इसी तरह याद रखना, 3, 5 और 6। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। धूम नेत्र प्रमाण, जो धूम नेत्र होती है, उसकी जो नेत्र होता है जिससे वो धूमपान किया जाता है, उसका प्रमाण अंगुल में दिया है अलग अलग आचार्यों ने। तो सबसे पहले आचार्य चरक ने प्रायोगिक 36 अंगुल, स्नेहिक 32 अंगुल और वैरेचनिक 24 अंगुल। अब इसकी ट्रिक ये है कि कोई भी हम प्रयोग करते हैं किसी भी चीज का, तो हम थोड़े दूर से करते हैं, ताकि वो हमें पता नहीं है कि उसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है, तो हम थोड़ा दूर से करते हैं। तो प्रायोगिक 36 अंगुल सबसे ज्यादा वाला प्रायोगिक है। उसके बाद स्नेहिक, बीच वाला स्नेहिक है। अगर हमें अच्छा सा करना है, स्नेह पूर्वक किसी को कोई भी चीज दिखानी या करनी है, तो बीच का रास्ता निकालना है, ताकि उनको दुख भी ना हो और किसी को ज्यादा खुशी भी ना हो। तो स्नेहिक 32 अंगुल। उसके बाद वेरेचनिक, वेरेचनिक
24 अंगुल है। अगर किसी भी चीज का विरेचन करवाना है तो थोड़ी जल्दी से मेडिसिन को अंदर उतारना पड़ेगा, इसलिए 24 अंगुल। इस ट्रिक से आप ऐसे याद रख सकते हो। उसी तरह आचार्य सुश्रुत ने थोड़ा चेंज दिया है, प्रायोगिक उन्होंने थोड़ा ज्यादा लंबा दिया, 48 अंगुल बताया है, तो उन्होंने थोड़े प्रयोग जो होते हैं थोड़े बहुत दूर से करने का बोला है, तो 48 अंगुल इस तरह याद रखना। उसके सिवा उन्होंने दो अलग दिए है, काशग्न 16 अंगुल और वामक भी 16 अंगुल। यानी जो काशग्न धूमपान किया जाता है उसके धूम नेत्र की अंगुल प्रमाण 16 अंगुल रखनी है, और वामक वमन करवाने के लिए भी 16 अंगुल बोला है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, सारंगधर जी ने भी और वाग्भट ने सेम बताया। शमन उन्होंने प्रायोगिक की जगह पे शमन नाम दिया है, 40 अंगुल 40 अंगुल, मृदु 32 अंगुल और तीक्ष्ण 24 अंगुल। काशग्न 16 अंगुल बताया, लेकिन वामक है उसको 10 अंगुल उन्होंने बताया है। और व्रण धूमपान, कोई भी व्रण हुआ हो और वहां पे अगर फ्यूमिगेशन या धूमपान करना है तो उसके धूम नेत्र की लंबाई है 10 अंगुल। उसी तरह यहाँ पे धूम वर्ण धूप नेत्र की जो लंबाई दी है, तो उसके साथ अंजन शलाका की भी लंबाई उसी तरह है, सुश्रुत और अष्टांग हृदय की, तो मैंने यहाँ पे उनको साथ में लिख दिया है। सुश्रुत ने 8 अंगुल बताया अंजन शलाका, और वर्ण धूप नेत्र का प्रमाण भी 8 अंगुल बताया है। अष्टांग हृदय वालों ने अंजन शलाका 10 अंगुल बताई है, और वर्ण नेत्र जो होता है धूप कर्म के लिए वो 10 अंगुल बताया है। तो इसको साथ में तुलनात्मक आपको याद रखना है, 8-10 8-10 अंजन शलाका वर्ण धूप नेत्र सुश्रुत और अष्टांग हृदय। उसके बाद सुश्रुत ने वर्ण धूप नेत्र की लंबाई 8 अंगुल मानी है, और उसको कुलत्थ वाई मानी, कुलत्थ वाई। वाग्भट ने वर्ण धूप नेत्र की लंबाई 10 अंगुल मानी। यही चीजें यहाँ पे हमने उसको देख लिया है। उसके बाद प्रायोगिक धूमपान के काल बताए, आचार्य चरक ने प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बताए। उसको हम कैसे याद रखेंगे? देखो, सबसे पहले हम नींद लेते, उठते उठते क्या करते, दातुन करते, दातुन करने के बाद आंख में अंजन लगाते, अंजन करने के बाद आंख के बाद नीचे को तुरंत ही नाक आता है हमारा, नोज, तो नासा में हम नश्य करते हैं। उसके बाद नश्य और अंजन करने के बाद क्या करते हैं, हम स्नान करने जाते हैं, स्नान करने के बाद भोजन करते हैं, और भोजन में कुछ ऐसी चीज आ गई जिसकी वजह से हमें क्या हो गया, वमन हो गया। वमन करने के बाद नाक और गले में थोड़ी सी हमें ऐसी बेचैनी जैसा फील होता है, तो हम स्नीजिंग के द्वारा उसको कफ को नाक से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह आपको इस स्टोरी में याद रखना है कि सुबह उठते ही दातुन करने जाएंगे, दातुन के बाद अंजन करेंगे, अंजन के बाद नश्य करेंगे, नश्य के बाद स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद भोजन करेंगे, भोजन में ऐसा कुछ आ गया जिसकी वजह से वमन हो गया, और वमन होते होते थोड़ा सा कफ नासा में चला गया, तो उसमें निकालने के लिए हमने स्नीजिंग, तो ये छींक खाई, यानी उसको क्षवथु भी बोलते हैं। इस तरह याद रखने प्रायोगिक 8 काल। उसके बाद वाग्भट जी ने भी अष्टांग संग्रह वालों ने 24 काल बताए, वाग्भट ने 8 बताए। जो 24 अष्टांग संग्रह वाले वाग्भट जी ने जो काल बताए उसमें प्रायोगिक 8, मृदु 11 और तीक्ष्ण 5 काल बताए हैं धूमपान के। सुश्रुत ने 12 काल बताए हैं धूमपान के, प्रायोगिक 4, स्नेहिक 5, विरेचनिक 3। उसमें प्रायोगिक में दंत प्रक्षालन, स्नान, भोजन और शस्त्र कर्म उपरांत बोला है। स्नेहिक मूत्र त्याग, मैथुन, क्षवथु, स्नेह एवं क्रोध के बाद बोला है। यानी ये सब चीज करने से वात का प्रकोप होता है, तो उसको समन करने के लिए स्नेहिक धूमपान करना है। उसी तरह विरेचनिक स्नान, दिवा स्वप्न और छर्दी के पश्चात करना है। तो ये उसमें देखो स्नान प्रायोगिक और विरेचनिक दोनों में दिया है। उसी तरह मैंने यहाँ पे एक और जो तुल्यात्मक चीज है वो लिख दी है। प्रतिमर्श नश्य के काल अष्टांग संग्रह वाले हैं, उन्होंने 15 बताए, अष्टांग हृदय वालों ने भी 15 माने, जबकि सुश्रुत ने 14 माने हैं। तो ये एक चीज नोट कर लेना। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे नाम लिखे हुए चिंतन, रीति, बारो, तो ये जो हमारी मेथड है गेम ऑफ नंबर, उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखी है मेरे लिए। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ कि गेम ऑफ नंबर क्या है। उसमें आपको क्या करना है कि आपके क्लासमेट्स से उसके रोल नंबर होते, जैसे कि मिनिमम 50 स्टूडेंट तो होते हैं क्लास में, तो उस 50 स्टूडेंट के रोल नंबर लिख के उसके नाम सामने लिख देने। अब आप 5 साल उनके साथ गुजारे हो तो आपको उनकी कुछ ना कुछ तो खासियत पता ही होगी। मिनिमम 25 या 30 स्टूडेंट की तो पता ही होगी जो आपके नंबर के आसपास होते हैं। तो उनके रोल नंबर से रिलेटेड जो भी चीज़ है उनको आपको उनके नाम पे लिंक करनी है, और उस लिंकेज मेथड से आपको याद रखना है। तो इस तरह गेम ऑफ नंबर मेथड से आप भी याद रख सकते हो, जैसे मैंने रखा था। उसके बाद निंद्रा के भेद बताए, आचार्य चरक ने 6 बताए निंद्रा के भेद, सुश्रुत ने
3, वाग्भट ने 7 बताए। चरक ने कौन से 6 प्रकार बताए? तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा, मन शरीर श्रम संभवा, आगंतुकी, व्याधि अनुवर्तनी, रात्रि स्वभाव प्रभवा। तो ये 6 प्रकार बताए। उसमें भी जो तमोभवा है उसको अधम्य माना है और पापों का मूल माना है। आचार्य चक्रपाणी ने इसको अधम्य और पापों का मूल माना है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे इंपोर्टेंट करके याद आप रख लेना कि तमोभव है उसको अधम्य और पापों का मूल माना है। सुश्रुत जी ने 3 प्रकार बताए। यहाँ पे वैष्णवी दिया है लेकिन वो गलत है। उसकी जगह आपको स्वाभाविक करना है, वैकारिक व तामसिक करना है। और एक चीज और मैं बता देता हूँ कि ये जो गोविंद परीक्षर की जो बुक है आयुर्वेद संग्रह, उसमें आप अगर आपने नई बुक खरीदी है तो उसमें कुछ मिस्टेक है। तो बुक के पीछे एक श्रुति पत्रक करके दिया है लास्ट में। तो उस श्रुति पत्रक में से देख देख के आपको करेक्शन करने। मैंने ऑलरेडी करेक्शन किए हुए हैं तो आप मेरे में से भी कर सकते हो। तो स्वाभाविक, वैकारिक और तामसी, ये 3 प्रकार निंद्रा के आचार्य सुश्रुत जी ने बताए। वाग्भट जी ने 7 प्रकार बताए, वही जो चरक जी ने बताया वही, लेकिन उन्होंने मन शरीर श्रम संभवा को अलग अलग माना है। उसके बाद जाते हैं आगे दधि के भेद। आचार्य सुश्रुत ने 7 माने हैं, भाव प्रकाश ने 5 माने हैं। दधि के भेद चरक जी ने दधि के 3 प्रकार माने, मधुर, अम्ल और अति अम्ल, ये लिख लेना। उसी तरह अब उल्टा देखते तक्र के भेद। तो आचार्य चरक ने सॉरी उल्टा नहीं, उसी तरह से हमें तक्र और दही के भेद आचार्य भाव प्रकाश और चरक ने सेम माने। जैसे कि तक्र के भेद आचार्य चरक ने 3 माने हैं तो दधि के भी 3 है। भाव प्रकाश ने दधि के 5 प्रकार माने हैं तो तक्र के भी 5 है। तो जितने प्रकार के दधि होंगे उतनी ही तक्र बनेगी। उस तरह हम इसको याद रख सकते हो। उसके बाद अधारणीय वेग है। तो आचार्य चरक जी ने 13 अधारणीय वेग माने, वाग्भट जी ने 14 अधारणीय वेग माने। चरकोक्त जो उद्गार के स्थान पर उन्होंने काश का वेग अधारणीय वेग में माना है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। वहां पे दिया है स्नेह की प्रविचारणा। चरक ने 24 और 64 स्नेह की प्रविचारणा दी है। वाग्भट जी ने 64 रस अनुसार दी और काश्यप जी ने 20 स्नेह की प्रविचारणा दी है। तो ये 20 वाला याद रखना थोड़ा, 24 तो आप सबको याद ही होगी। उसके बाद स्वेदन के भेद देखते हैं। स्वेदन में भेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साग्नि स्वेद आचार्य चरक ने 13 माने हैं, सुश्रुत ने 4 माने हैं और वाग्भट ने 4 और काश्यप ने 8 माने हैं। निराग्नि स्वेद आचार्य चरक ने 10 माने हैं, सुश्रुत ने 8 माने हैं। तो ये देखना, साग्नि और निराग्नि स्वेद आचार्य चरक जी ने 13 और निराग्नि 10 माने हैं। साग्नि सुश्रुत जी ने 4 माने हैं, निराग्नि 8 माने हैं। अब इसमें एक और चीज ऐड करना है कि उपना है उसको आचार्य चरक ने निराग्नि में माना है, जबकि उपना को आचार्य सुश्रुत जी ने साग्नि में माना है। जबकि वाग्भट ने वाग्भट जी ने उपना को साग्नि और निराग्नि दोनों में माना है। तो ये एक चीज लिख लेना। उसके सिवा चक्रपाणी जी ने भी उपना को साग्नि और निराग्नि दोनों में माना है। काश्यप जी ने साग्नि 8 ही स्वेद माने, उसके सिवा उन्होंने कोई स्वेद नहीं माना, स्वेदन का प्रकार नहीं माना। सारंगधर जी ने 4 माने और आर्य जी ने 7 माने स्वेदन के प्रकार। तो ये नोट कर लेना। ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो मैंने ऐसे कंपाइल करके लिख रखी है तो आपको इजी पड़ेगा इसमें। उसके बाद शिरो रोग पे जाते। आचार्य चरक ने 5 प्रकार बताए। कौन कौन से 5 है उसको याद रखने की भी ट्रिक है। वातज, पित्तज, श्लेष्मिक, सान्निपातिक और क्रूमिज। अब एक चीज आप मन में बिठा लो कि हम जितने भी प्रकार देखेंगे हमारे इस लेक्चर और आगे के लेक्चर में, उसमें अगर कॉमन प्रकार है वात, पित्त, श्लेष्म और सान्निपातिक को हम उसको क्रॉस एक्स का निशान देंगे और जो एक्स्ट्रा होंगे उसको हम याद रखेंगे। यानी कोई भी प्रकार 7 प्रकार है तो हम उसको ऐसे याद रखेंगे, क्रॉस, क्रूमिज और रक्तज। तो हमें कृमि और रक्त को याद रखना है, बाकी का एक्स हमें कॉमन याद रखना है। एक्स का मीनिंग ये होता है वातज, पित्तज, श्लेष्मिक और सान्निपातिक। तो यहाँ पे 5 दिए हैं तो एक्स और क्रूमिज ऐसे याद रखेंगे। उसी तरह सुश्रुत जी ने 11 बताए। वातज, पित्तज, काफज, सान्निपातिक, क्षयज, क्रूमिज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धाभेदक और शंखक और रक्तज। तो ये 11 होते हैं। रक्तज को मिला के रक्तज यहाँ नहीं लिखा हुआ था, मैंने लिखा है। और उसमें ये 4 है उसको तो हमें एक्स की याद रखना है, उसके सिवा के ये सब याद रखने हैं शिरो रोग के प्रकार आचार्य सुश्रुत के अनुसार। उसके सिवा एक और इम्पोर्टेंट चीज है, नोट कर लो। अनंतवात में शिरावेद चिकित्सा की जाती है। इस पे बहुत बार एमसीक्यू बने इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पे लिखा है। अष्टांग संग्रह वालों ने 9 प्रकार के शिरो रोग बताए, 9 शिरो रोग। उसी तरह वाग्भट है जो अष्टांग हृदय वाले है, उन्होंने 10 शिरो रोग बताए और 9 कपालगत रोग बताए। तो ये भी एक नोटिस कर लेना, 10 शिरो रोग और 9 कपालगत रोग।
माधवकर ने 11 सिरों बताए, याद ऐसे इसको याद रखना। सुश्रुत और माधवकर दोनों ने 11-11 बताए। अब हृदय रोग पे जाते हैं। चराचार्य चरक ने 5 बताए, एक्स और क्रोमिज यानी वातज पित्त श्लेष्म सान्निपातिक और क्रोमिज। हृदय रोग सुश्रुत ने 4 माने, सान्निपातिक नहीं माना, वातज पित्त श्लेष्मज और क्रोमिज। सान्निपातिक सुश्रुत जिन्हें नहीं माना, इस बात को याद रखना। उसके बाद आगे चलते हैं प्रमेय पीड़िका पे। आचार्य चरक ने 7 प्रमेय पीड़िका मानी है, उसमें 3 कफज और 4 पित्तज। सुश्रुत जी ने 10 प्रमेय पीड़िका मानी है और वाग्भट जी ने भी 10 मानी है। काश्यप जी ने 8 प्रमेय पीड़िका मानी है, चरक ने जो बताए वही 7 और अरुणशिका एक एक्स्ट्रा बताई है, तो एक अरुणशिका को याद रखना है, ये प्रमेय पीड़िका आचार्य काश्यप जी ने बताई है। काश्यप जी ने विनता भी बताई है अपने उस प्रकार में, वो भी नोट कर लेना। भोज ने विनता नहीं मानी, उन्होंने विनता की जगह कुलत्थिका मानी है और 9 प्रकार की प्रमेय पीड़िका आचार्य भोज ने बताई है, तो ये भी याद रखना। शोथ के उपद्रव आचार्य चरक ने 7 माने हैं, सुश्रुत जी ने 9 माने हैं। कौन कौन से उपद्रव है वो यहाँ पे लिखा है, ज्वर, अरुचि, तृष्णा, वमन यानी छर्दी, विरेचन, दौर्बल्य और श्वास। तो श्वास है वो आचार्य चरक ने माना है। सुश्रुत जी ने एक्स्ट्रा कास और हिक्का माने हैं शोथ के उपद्रव में, तो ये याद रखना। उसके बाद अंतविद्रति के स्थान देखते हैं। आचार्य चरक ने 9 माने हैं, आचार्य सुश्रुत ने 10 माने हैं। चरक के अतिरिक्त उन्होंने गुदा को भी अंतर्विद्रति का स्थान माना है आचार्य सुश्रुत जी ने। उसके बाद अग्र द्रव्य कितने दिए? आचार्य चरक ने 152 दिए है। अष्टांग संग्रह ने 155 अग्र संग्रह दिए है और अष्टांग हृदय वालों ने 55 अग्र संग्रह का वर्णन किया, अग्र द्रव्य का वर्णन, तो ये याद रखना। उसके बाद कल्पनाएं पे जाते हैं। तो आचार्य चरक ने पंचविध कल्पनाएं मानी है, स्वरस, कल्क, सूत, शीत और फांट। आचार्य सुश्रुत जी ने 6 कल्पनाएं मानी है, चरक के 5 और 1 क्षीर कल्पना को ऐड किया है। सारंगधर जी ने भी 5 ही माने हैं। काश्यप जी ने 7 कल्पनाएं मानी है, चरक के जो 5 है वो तो है ही, उसके सिवा उन्होंने चूर्ण और अभिशव को भी कल्पना में ऐड किया है। तो 5, 6 और 7 इस तरह याद रखना है। अब उसके सिवा यहाँ पे मैंने साइड में लिखा है, यहाँ पे हालांकि जो ये कल्पना का जो ये क्रम है वो ठीक से लिखा हुआ नहीं है, इसका क्रम है वो आप एक बार बुक में लिख लेना। ये उस क्रम का ये पूर्व बलाधिक है, यानी ये जो चरक की जो कल्पना है उसमें जो पूर्व में जो कल्पना दी है वो सबसे ज्यादा बल वाली है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये। चरक में हालांकि क्रम उन्होंने सही लिखा हुआ है, लेकिन बाकियों में यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। सुश्रुत में यथोत्तर लाघव बताया है उस कल्पना की क्रम को, मीन्स के आप देख लेना बुक में उसका क्रम श्लोक में, और उसको यथोत्तर लाघव बताया है। वाग्भट जी ने पूर्व बलाधिकय बताया है, यानी चरक की तरह, लेकिन उन्होंने ये टर्म यूज किया है पूर्व बलाधिकय, जबकि चरक ने ओनली पूर्व बलाधिकय वर्ड यूज किया है। ये श्लोक के वर्ड है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्योंकि इस पे भी एमसीक्यू बनते हैं। और आचार्य सारंगधर ने पंचेत यथोत्तर लाघव, उन्होंने यथोत्तर लाघव यानी सुश्रुत की तरह टर्म यूज किया है। उसके बाद मधु के भेद, मधु यानी हनी, शहद, उसके भेद आचार्य चरक ने 4 बताए, भ्रामर, पौतिक, माक्षिक और क्षोद्र। माक्षिक को श्रेष्ठ बताए, नेत्र रोग के लिए यूज होता है माक्षिक शहद का, और उसको आचार्य चरक ने श्रेष्ठ बताया। वाग्भट जी ने ओनली एक ही मधु का भेद बताया है शहद का। सुश्रुत ने 8 बताए, चरक के जो 4 है वो, उसके सिवा दाल, आर्ध्य, ओदालक और छात्र, ये 4 एक्स्ट्रा बताए आचार्य सुश्रुत जी ने। उसमें भी चक्षु के लिए चक्षुष्य परम का है आर्ध्य को, तो ये याद रखना। उसके बाद आहार के भेद है, आचार्य चरक ने 4 बताए, अशित, खादित, पित्त और लिट। भाव प्रकाश जी ने 6 आहार के प्रकार बताए, चव्य, चुष्य, लेह, भक्ष्य, भोज्य और पेय। इसको लिख लेना, चव्य, चुष्य, लेह, भक्ष्य, भोज्य और पेय, ये भाव प्रकाश ने आहार के 6 प्रकार बताए। उसके बाद सारंगधर जी ने भी 6 प्रकार माने, उन्हें चौष्य व चव्य को पृथक से माना है। उसके बाद कुक्षी के भेद देखते हैं। आचार्य चरक ने 3 प्रकार बताए कुक्षी के, वाग्भट जी ने 4, काश्यप ने भी 4 भेद बताए कुक्षी के। वाग्भट ने कोष्ठ के 4 भेद ऐसा टर्म दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। उदावर्त के उदावर्त के आचार्य चरक ने 6 प्रकार बताए, सुश्रुत जी ने 13 प्रकार बताए और उन्होंने असात में निमित्त उदावर्त का वर्णन किया है आचार्य सुश्रुत ने।
तो असात्म्य निमित्त उदावर्त का वर्णन किसने किया है? तो आचार्य सुश्रुत ने। काश्यप ने भी 6 प्रकार के उदावर्त बताए। रसायनों में 3 प्रकार है उदावर्त के, भेल ने 4 बताए और वाग्भट जी ने 14 प्रकार के उदावर्त बताए। यानी जितने अधारणीय वेग है उतने उदावर्त के प्रकार यहाँ बताए गए हैं वाग्भट में। उसके बाद शुक्र दोष, तो अष्ट रेतो दोष, आचार्य चरक जी ने अष्ट रेतो दोष, रेतो यानी शुक्र, अष्ट रेतो दोष बताए। सुश्रुत ने भी अष्ट रेतो दोष बताए। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया है रिसेंटली एग्जाम में। शुक्र दोष कितने हैं या रेतो दोष या आर्तव दोष कितने हैं? तो वो सब 8 ही है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। उसमें यहाँ पे देखो मैंने उसके नाम लिखे, साध्य 3 है, असाध्य 5 है, वात पित्त और कफ 3 साध्य है, ग्रंथि, उतिपूय, क्षीण और रक्तज जो शुक्र और आर्तव दोष है वो असाध्य बताए हैं। तो ये हो गया आर्तव दोष। उसके बाद आर्तव काल, आचार्य चरक ने पंचरात्रि बताए, यानी जो मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड होता है वो यहाँ पे बताया है। आर्तव काल चरक ने 5 रात्रि बताया, सुश्रुत ने 3 दिन बताया है। देखो चरक ने रात्रि वर्ड यूज किया है, सुश्रुत ने दिन यूज किया है। वाग्भट जी ने भी 3 दिन बताया है। हारित ने 7 दिन आर्तव काल बताया है, ये स्टार कर लेना। और अभी आप देखते हो तो 3 से 5 दिन तक मेंसेस आते हैं कोई भी स्त्री को, तो 3 से 5 दिन ये बन बैठता है हमारे आयुर्वेद के कंसेप्ट के साथ। भाव प्रकाश ने भी 3 दिन ही बताए। ओनली आपको याद रखना है तो आचार्य चरक का कि उन्होंने पंचरात्रि आर्तव काल बताया है। हो गया तो ये। अब हम आगे बढ़ते हैं नपुंसक के भेद। तो देखो यहाँ पे नपुंसक के भेद में यहाँ पे चरक का भी नाम दिया है, सुश्रुत का नाम दिया है, लेकिन इसमें करेक्शन है। चरक ने नपुंसक के भेद नहीं दिए, उन्होंने ओनली सुश्रुत आचार्य ने 5 प्रकार के नपुंसक बताए हैं, 4 सशुक्र और 1 अशुक्र। ये 4 सशुक्र नपुंसक है आशेक्य, सौगंधिक, कुंभिक और ईर्ष्यक, और 1 अशुक्र षंड, उसमें नर षंड और नारी षंड दोनों आ जाएंगे। तो नपुंसक के 5 भेद आचार्य सुश्रुत ने बताए, तो ये आपको याद रखना है। सुश्रुत शरीर में ये बताया है 5 भेद नपुंसक के, 4 सशुक्र और 1 अशुक्र। तो इसको अच्छे से ट्रिपल स्टार करके याद रखना। चरक जी ने क्या बताया? तो चरक जी ने क्लेब्य बताए। क्लेब्य उन्होंने वर्ड यूज किया है। क्लेब्य के 4 भेद माने हैं, वो कौन कौन से? ध्वजोपघात, बीजोपघात, वृद्धावस्था जन्य और शुक्र क्षय जन्य। तो ये क्लेब्य के 4 भेद आचार्य चरक ने बताए। आचार्य सुश्रुत ने भी सुश्रुत चिकित्सा 26 में क्लेब्य के 6 प्रकार बताए, तो ये याद रखना। वो 6 प्रकार कौन से? सुश्रुत चिकित्सा 26 में मानसिक, शुक्र क्षय, अति मैथुन जन्य, शुक्र वेगावरोध जन्य और मेड्रो रोग जन्य क्लेब्य के 6 प्रकार आचार्य सुश्रुत ने, और सहज, ये 6 प्रकार क्लेब्य के आचार्य सुश्रुत ने बताए, और ये 4 प्रकार आपको जो दिख रहे वो आचार्य चरक ने क्लेब्य के बताए। अब यहाँ पे चरक ने गर्भ व्यापद 8 बताए, तो वो आप ऐसे लिख लेना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसमें भी देखो क्लेब्य में भी जो सुश्रुत ने बताया 6, उसमें मेड्र रोगजन्य और सहज, मेड्र यानी पेनिस होता है, तो जो पेनिस जन्य रोगजन्य होता है और सहज जन्य होता है वो असाध्य है। उसके बाद बल वृद्धिकर भाव 13 प्रकार के होते हैं। शरीर वृद्धिकर भाव आचार्य चरक ने 4 और वाग्भट यानी अष्टांग संग्रह वालों ने 70 बताए। तो बल वृद्धिकर भाव 13 है, शरीर वृद्धिकर भाव आचार्य चरक ने 4 बताए हैं और वाग्भट जी ने यानी अष्टांग संग्रह वालों ने 17 बताए। गर्भ वृद्धि कर कारण कितने हैं? तो वो 5 है। गर्भ वृद्धि कर कारण 5 है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने गर्भ वृद्धि कारण 2 बताए, वात आद्यमान और आहार रस। तो ये आचार्य सुश्रुत का लिख लेना। उसके बाद हम आगे बढ़ते, आहार परिणाम कर भाव आचार्य चरक ने 6 बताए। अष्टांग हृदय वालों ने आहार परिणाम कर भाव नहीं बताया, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते कि आचार्य वाग्भट ने आहार परिणाम कर या अष्टांग हृदय में आहार परिणाम कर भाव कितने वर्णित थे, तो उसमें ऑप्शन दिए होते 6, 4, 5 और 1 भी नहीं, तो उन्होंने वर्णित ही नहीं किया, तो वो 1 भी नहीं वाला ऑप्शन उसमें आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन से भी आपको अवेयर रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा आहार का टॉपिक आया, तो मैंने साइड में लिखा है, चरक ने अष्ट आहार विधि विशेष आयतन बताया, जबकि अष्टांग संग्रह वालों ने सप्तविध आहार विशेष आयतन बताए। उन्होंने जो उपयोग व्यवस्था है उसमें उपयोक्ता नियम और उपभोक्ता दोनों का समावेश कर लिया है। ओके, तो हम आगे बढ़ते कोष्टांग। आचार्य चरक ने 15 कोष्टांग माने, 15 फुसफुस को कोष्टांग में उन्होंने नहीं गिना। उसके बाद सुश्रुत ने 8
कोष्टांग माने हैं। वाग्भट जी ने भी निदान स्थान में 8 कोष्टांग माने, काश्यप जी ने 13 माने हैं। अष्टांग संग्रह में जब ओनली वाग्भट बोलो तो अष्टांग हृदय समझना है, अगर स्पेसिफाई करूं तो अष्टांग संग्रह दिया है यहाँ पे 8, और उसके सिवा अष्टांग हृदय में 11 भी वर्णित है निदान स्थान में, तो ये याद रखना। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं आशय। आशय में सुश्रुत ने 7 बताए हैं। स्त्री में 8 आशय होते हैं, एक गर्भाशय उनमें ज्यादा होते हैं। काश्यप ने 7 आशय बताए हैं। शारंगधर जी ने शायद 10 आशय बताए हैं। उन्होंने स्तन को भी 2 आशय में गिना है, तो वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद त्वचा के भेद। त्वचा के भेद चरक ने 6 बताए, काश्यप ने भी 6 बताए, और अष्टांग संग्रह वालों ने भी 6 बताए। तो ऐसे 6 वाले हम एक साथ याद रख रहे हैं। सुश्रुत जी ने 7 त्वचा के भेद बताए। आधुनिक में भी 7 स्किन के बताए, उसमें 2 मेन होते हैं और अंदर 7 प्रकार बताए। 2 मेन प्रकार कौन से होते हैं आधुनिक के अनुसार? डर्मिस इनर और एपिडर्मिस आउटर लेयर, ये स्किन के 2 लेयर है। उसके बाद धमनियां आचार्य चरक ने 200 बताई है, 200। सुश्रुत जी ने 24 धमनियां बताई है और नाभि को उसका मूल कहा है। काश्यप जी ने भी 200 धमनियां बताई है और उसका मूल बताया कर्ण और तालु दोनों में 100 100। उसके बाद कुष्ठ के प्रकार आचार्य चरक ने 7, 18 और असंख्य भेद माने हैं। सुश्रुत जी ने 18 प्रकार बताए कुष्ठ ने। भेल ने भी 18 प्रकार बताए, 9 असाध्य और 9 असाध्य, साध्य और असाध्य। काश्यप जी ने भी 18 प्रकार बताए कुष्ठ के। उसके बाद आगे चलते हैं उन्माद के भेद पे। उन्माद के भेद आचार्य चरक ने 5 बताए, एक्स और आगंतुज, यानी वातज, पित्तज, श्लेष्म और सन्निपातज और आगंतुज। आचार्य चरक जी ने 6 बताए उन्माद के प्रकार। चरक के जो 5 है वो, और विषय उन्होंने ऐड किए हैं। आचार्य सुश्रुत ने विषय ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे चरकोक्त 5 लिखा है, लेकिन सुश्रुत जी ने आगंतुज नहीं माना, उन्होंने मनोदुखज माना है। आगंतुज की जगह मनोदुखज माना है। तो ये जो लाइन है चरकोक्त 5, ये यहाँ पे सही नहीं बैठती। उन्होंने मनोदुखज उन्माद का भेद माना है आचार्य सुश्रुत ने, तो ये एक करेक्शन कर लेना आप लोग। उसके बाद माधवकर ने भी 6 माने सुश्रुत अनुसार। अष्टांग हृदय वालों ने भी 6 उन्माद के भेद माने हैं। शोध के भेद आचार्य चरक ने 2 और 3 माने हैं। वाग्भट जी ने 3 और 9 माने हैं। सुश्रुत ने 2, 5 और 6 माने हैं। माधवकर ने 9 माने। 2 में निज और आगंतुज, 5 उन्होंने जो चिकित्सा में प्रकार स्थान में दिए हैं। 6 में एक्स यानी वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, रक्तज और आगंतुज, ये 6 प्रकार है शोथ के। उसके बाद ग्रंथि के भेद पे जाते हैं। आचार्य चरक ने ग्रंथि के 6 प्रकार माने हैं। सुश्रुत ने 5 माने हैं और वाग्भट जी ने 9 माने हैं। अब इसकी कुछ ट्रिक है। सुश्रुत से हम याद रखते हैं कि जो ग्रंथि होती है वो फुटबॉल की तरह दिखती है, और जब भी फुटबॉल की गेम हमें याद आती है हमारे मन में एक ही प्लेयर का नाम आता है, मेसी। तो मेसी से हम याद रखें, किसी किसी को रोनाल्डो भी आ रहा होगा, लेकिन वो हमारी ट्रिक से नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें मेसी याद रखना है। मेसी में देखो, मे से मेदज और सी से स से सिराज, तो इस तरह आपको याद रखना है। ग्रंथि यानी फुटबॉल, फुटबॉल यानी मेसी, तो वातज, पित्तज, कफज और मेदज और सिराज। अब चरक में एक ऐड कर लेना है, मांसज। तो ग्रंथि होती है और मांस जैसी भी होती है, तो इस तरह याद रखने हैं। और वाग्भट के 9 प्रकार है, उसमें चरक के जो 6 है वो तो याद रखने हैं। उसके सिवा जो अस्थि होती है, कोई भी बोन होता है, वो अगर हमें लग जाता है किसी को भी, तो वहां पे व्रण होता है और व्रण में से रक्त भी निकलना है। आप यानी कोई भी बोन लेके किसी को मारते हो तो वहां व्रण हो जाएगा और वहां से रक्त भी निकलेगा, यानी अस्थि, व्रणज और रक्तज, ये ग्रंथि के प्रकार आचार्य वाग्भट जी ने बताए। उसके बाद हम चलते हैं वृद्धि भेद पे। तो वृद्धि के भेद आचार्य चरक ने 3 बताए, ब्रद्न, मूत्र वृद्धि और मेदज वृद्धि। आचार्य सुश्रुत ने 7 बताए, वात, पित्त, कफ, रक्तज, मेदज, मूत्रज और आंतरज वृद्धि। सन्निपातज वृद्धि का प्रकार नहीं होता, इस चीज को आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है कि सन्निपातज वृद्धि का प्रकार नहीं होता, इस पे क्वेश्चन बना है। स्लीपज आचार्य चरक ने 1 प्रकार माना है, सुश्रुत जी ने 3 माने हैं। भेल ने 7 प्रकार के स्लीपज माने हैं, आर्य जी ने 4 प्रकार के। उसके बाद भगंदर, आचार्य चरक ने भगंदर का कोई प्रकार नहीं दिए। सुश्रुत जी ने 5 भेद दिए हैं, आप सबको याद है। वाग्भट जी ने 8 भेद बताए भगंदर के। अर्श के भेद आचार्य चरक जी ने 2 बताए, सहज व उत्तर कालज या आर्द्र व शुष्क। सुश्रुत जी ने 6 प्रकार के अर्श बताए हैं। अर्श के दुष्य
तो आचार्य चरक जी ने 3 दुष्य बताए। सुश्रुत जी उसके बहुत ही सर्जन थे और परफेक्ट थे, तो उन्होंने जो 2 थे वही दुष्य बताए, मांस और त्वक। जबकि आचार्य चरक को लगा मांस, मेद और त्वक तीनों अर्श के दुष्य है। ग्रंथि के दुष्य में आचार्य चरक ने वही 3 बताए, लेकिन उन्होंने मांस, मेद और रक्त बताए, त्वक नहीं माना। ये ग्रंथि के दुष्य वो चरक के लिख लेना आप, ये इम्पोर्टेंट है। ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये कंपाइल करे किया हुआ है बहुत मेहनत करके, तो आप इसको लिखते जाना साथ में। उसके बाद पांडु के भेद देखते हैं। आचार्य चरक ने 5 भेद बताए, वातज, पित्तज, श्लेष्मज, सामीपातिक और मृदु भक्षण जन्य। तो एक और मृदु भक्षण जन्य, इस तरह आपको याद रखना है। सुश्रुत ने 4 माने हैं, उन्होंने मृदु भक्षण जन्य पांडु का भेद नहीं माना। उन्होंने पान की, लागरक और अलसा के पांडु के पर्याय बताए, और वात, पित्त, कफ और सन्निपातज ये पांडु के प्रकार है, तो ये याद रखना। माधव ने 5 बताए, वही जो चरक जी ने बताया, मृदु भक्षण जन्य पांडु माना है। हारित जी ने 8 माने हैं, चरक के जो 5 है वो, और उसके सिवा 2 कामला और 1 हलिमक। उसके बाद कामला के दुष्य पे जाते हैं। चरक ने 2 दुष्य माने, रक्त और मांस। सुश्रुत जी ने केवल रक्त को कामला का दुष्य माना है। देखो यहाँ पे अलग अलग दिए, अर्श के दुष्य देखे हमने, ग्रंथि के दुष्य भी देखे और कामला की, तो वो याद रखना। हिक्का के भेद देखते हैं। चरक ने 5 प्रकार की हिक्का मानी है, सुश्रुत जी ने भी 5 प्रकार की मानी है, लेकिन उसमें थोड़ा चेंज है। चरक के 5 कौन से प्रकार है हिक्का के? अन्नजा, व्यपेथा, क्षुद्र हिक्का, महाहिक्का और गंभीर हिक्का। तो इसके जो इम्पोर्टेंट जो कुछ वर्ड है, टर्मिनोलॉजी, वो मैंने यहाँ पे लिखी है। जैसे कि जो अन्नजा हिक्का है, उसको बोला जो अन्नजा है वो सबसे साध्य है और वो खाने के बाद उत्पन्न होती है। और जो व्यपेथा हिक्का है उसको परिणामवती हिक्का कहा गया है, तो ये याद रखना। परिणामवती हिक्का कौन सी है? तो व्यपेथा। और ये जो महाहिक्का है उसको सर्वगात्र कंपिनी कहा गया है। उसके सिवा आचार्य सुश्रुत ने महाहिक्का को महति नाम दिया है और शिरो महति हिक्का नाम दिया है। उसके सिवा व्यपेथा हिक्का के स्थान पर यमला हिक्का आचार्य सुश्रुत ने मानी है, तो ये यमला जो है वो सुश्रुत जी ने मानी है। और यमला हिक्का को शिरोग्रीवा कंपनी कहा है, यानी शिर और ग्रीवा दोनों कंपन करते हैं जब ये हिक्का का वेग आता है, यमला का। उसके बाद अतिसार के भेद देखते हैं। अतिसार आचार्य चरक और वाग्भट जी ने 6 प्रकार के बताए, सुश्रुत और माधव जी ने 6 प्रकार बताए। वाग्भट और माधव जी का नाम इसलिए मेंशन किया कि इनके जो प्रकार है वो इनसे मिलते जुलते हैं, यानी वाग्भट और चरक जी ने 6 प्रकार, माधव और सुश्रुत दोनों ने भी 6 प्रकार माने, लेकिन इनके जो प्रकार है अंदर वो इन दोनों के सेम है और इन दोनों के सेम है। जैसे इसकी ट्रिक है, हम चरक को क्या मानते हैं? तो चरक को आयुर्वेद की शोभा मानते हो, तो आपको शोभा ऐसे याद रखना है, शो से शोकज और भ से भयज। तो बाकी के 4 प्रकार तो याद है आपको, हमारा जो एक्स है वो और शोभा, एक्स और शोभा। तो ये आचार्य चरक और वाग्भट के प्रकार हो गए। उसी तरह आचार्य सुश्रुत से हमें बहुत सारी आशा है, ऐसी ट्रिक है इसकी। आचार्य सुश्रुत है, उनसे हमें फ्यूचर में बहुत सारी आशा है कि उससे हमें बहुत सारी सर्जरी आयुर्वेद में करने को मिलेगी। तो आशा से आमज और स से शोकज। तो ये उन्होंने भयज के स्थान पे ओनली आमज माना है, बाकी शोकज का उल्लेख सुश्रुत जी ने भी किया है। सारंगधर जी ने 7 प्रकार की अतिसार माने हैं, तो ये अतिसार के भेद है, तो शोकज और भयज। विसर्पों के भेद आचार्य चरक जी ने 7 माने हैं, वातज, पित्तज, श्लेष्मज, सानिपातिक, आग्नेय, ग्रंथि और कदर्म। तो ये विसर्प के 7 नाम आपको याद रखने हैं भेद। आग्नेय जो विसर्प होता है वो वात पित्त दोष प्राधान्य वाला होता है, ग्रंथि वात कफज दोष प्राधान्य वाला, और कदर्म कफ पित्तज, तो ये याद रखना। सुश्रुत जी ने 5 प्रकार के विसर्प माने हैं, अष्टांग हृदय ने 8 प्रकार के और सारंगधर जी ने 9 प्रकार के विसर्प माने हैं, तो ये लिख लेना। उसमें भी एक स्पेशल है, पित्तज विसर्प की चिकित्सा में गौर्यादि घृत का वर्णन है, तो वो लिख लेना। उसके बाद तृष्णा के भेद देखते हैं। तो आचार्य चरक ने 5 प्रकार की तृष्णा मानी है, सुश्रुत जी ने 7 प्रकार की मानी है। अब उसकी भी ट्रिक है कि तृष्णा, अगर आपको पता है, वापी एक नदी का नाम है जो सूरत नवसारी के पास गुजरात में आई हुई है, वापी नदी। तो यहाँ पे ट्रिक है कि वापी के पास अक्षय उर्फ उप सरपंच के साथ जाता है। जब उसको प्यास लगती है तो वापी नदी के पास अक्षय नाम का लड़का उप सरपंच, जो गांव के उप सरपंच है, उनके साथ जाता है। तो वापी से वातज, पित्तज, अक्षय थे, अक्षय में से अ से आमज, क्षय से क्षय
और उपसर्पण से उपसर्गज। तो ये तृष्णा के 5 भेद है, इसको इस तरह याद रखना है। उसी तरह वाग्भट ने 6 प्रकार माने हैं, वातज, पित्तज, कफज, आमज, क्षतज और उसके सिवा क्षतज तृष्णा एक उन्होंने अलग मानी है क्षयज के सिवा, तो ये याद रखना है। सुश्रुत जी ने अभी 7 मानी है, लेकिन उन्होंने कुछ अलग दिया है, वातज, पित्तज, श्लेष्मज, आमज, क्षतज, क्षयज और भक्त निमित्तज। ये भक्त निमित्तज का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है, उन्होंने उपसर्ग तृष्णा का वर्णन नहीं किया, तो ये याद रखना। विषवेग मनुष्य में आचार्य चरक ने 8 विषवेग बताए, सुश्रुत जी ने 7 बताए, जबकि पशुओं में 4 और पक्षियों में 3 प्रकार के विषवेग होते हैं। उसके बाद स्थावर विष यानी जो पेड़ पौधों वाले विष होते हैं उसकी संख्या दी है यहाँ पे। स्थावर विष में चरक ने 21 बताए है, सुश्रुत जी ने 55 और भाव प्रकाश ने 9 प्रकार के स्थावर विष संख्या बताई है। स्थावर विष के अधिष्ठान 10 होते हैं और जांगम विष के अधिष्ठान 16 होते हैं। स्थावर यानी जो पत्र, पुष्प, मूल, कांड, क्षीर ये सब, और जांगम विष यानी सर्प, लूता ये सब, तो इसके अधिष्ठान 16 है और इसके 10 है, और इसके अधिष्ठान में दंत, मूत्र, नख, रेतस ये सब आएगी। उसके बाद वेश के गुण देखते हैं, आचार्य चरक ने 10 माने हैं, सुश्रुत ने भी 10 माने, वाग्भट जी ने 11 माने। सुश्रुत ने अनिर्देशीय रस को गुण माना है विष का, सुश्रुत जी ने अनिर्देशीय रस को नहीं माना, उन्होंने अपाकी को गुण माना है। वाग्भट जी ने देखो व से विषम पाकी और अव्यक्त रस, उन्होंने यहाँ पे ये 2 वर्ड यूज किए, यानी अनिर्देशीय रस और अव्यक्त रस दोनों एक ही है, लेकिन उन्होंने अव्यक्त रस और विषम पाकी ये 2 गुण माने हैं और 11 गुण माने हैं, तो ये याद रखना। सारंगधर जी ने 8 गुण माने हैं विष के, वो कौन से है, तो तीक्ष्ण, उष्ण, व्यवाय, विकासी और आग्नेय, उसके सिवा छेदी, मदावा और योगवाई ये गुण भी आचार्य सारंगधर ने माने हैं। उसके बाद जाते हैं सर्प के भेद पे, तो आचार्य चरक ने 3 प्रकार के सर्प माने हैं, सुश्रुत जी ने 5 प्रकार के। अब सर्प से आपको क्या याद आता है कि शिव जी याद आते हैं, शिव जी के गले में सांप होता है और उनके हाथ में डमरू होता है, तो डमरू याद रखना है। ड से दर्विकर, म से मंडली और र से राजीमान, तो दर्विकर, मंडली और राजीमान ये चरक ने 3 प्रकार बताए। हालांकि सुश्रुत ने भी ये 3 बताए, उन्होंने 2 एक्स्ट्रा बताए। उनकी संख्या भी याद रखनी है, दर्विकर 26 होते हैं, मंडली 22 और राजीमान 10, यानी आचार्य चरक ने टोटल 58 सर्प बताए। सुश्रुत जी ने दर्विकर, मंडली, राजीमान, निर्विष्ट और वैकरंज ऐसे बताया है। उन्होंने दर्विकर 26, मंडली 22 और ये जो राजीमान है उसको 10, यानी ये तो सेम ही है, उसके सिवा निर्विष है वो 12 माने हैं, वैकरंज 3 माने हैं, और वैकरंज में भी उन्होंने संयोगज जो होते वो 7 होते हैं, तो वैकरंज और संयोगज 7 मिलके 12 प्रकार बनाते। इस तरह 80 प्रकार के सर्प का वर्णन बताया है। उसके बाद सर्पदंश के भेद बताए हैं, सुश्रुत ने 3, वाग्भट जी ने 5, चरक ने भी 5 भेद बताए जो वाग्भट जी ने बताए। तो नीरस सर्पदंश भेद की याद रखने की ट्रिक है, नीरस, नी से निर्विष, र से रदित और स से सर्पित। तो देखो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वो असाध्य की तरफ जाता है, निर्विष साध्य है, रदित कष्ट साध्य और सर्पित असाध्य, तो ये आचार्य सुश्रुत ने सर्पदंश के भेद बताए। उसके बाद वाग्भट जी ने 5 बताए, तुंडाहत, व्यालिड, व्यालुप्त, द्रष्टक और दृष्टा निष्पीड़ित। तो ये जो तुंडाहत और व्यालिड है वो साध्य है, व्यालुप्त, दृष्टक और दृष्टा निपीड़ित असाध्य है। इसका बहुत कंफ्यूजन है, कई कई जगह पे कष्ट साध्य का भी वर्णन मिलता है, लेकिन आपको ये 2 याद रखने हैं। उसके बाद अरिष्टा बंधन, यानी कोई भी सर्प या कोई भी काटता है तो उसके ऊपर जो हम बैंडेज बांधते हैं उसको अरिष्टा बंधन बोलते हैं। चरक ने मंत्र और अरिष्टा दोनों से विष को बांधने का निर्देश किया, यानी कोई मंत्र होते हैं ऐसे प्रभावी मंत्र जिससे भी सांप का जहर या विष उतारा जाता है तो उसको मंत्र अरिष्टा बोलते हैं, और अगर कोई बैंडेज या डोरी बांधते हैं, रस्सी से बांधते तो उसको भी अरिष्टा बोला जाता है। आचार्य चरक ने 4, 8 और 12 अंगुल पे उसको बांधने का निर्देश किया है। सुश्रुत ने एक ही स्थान बताया है, 4 अंगुल के ऊपर बांधना चाहिए। उसके बाद शस्त्र कर्म, तो आचार्य सुश्रुत ने 8 बताए, आप सबको याद है, फाइनल में बहुत अच्छे से रट के आए हो। छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण और सीवन और विस्त्रावण, ये आपको भूलना नहीं है कभी भी किसी भी कीमत पे। चरक जी ने 6 माने, उन्होंने ऐषण और आहरण ये 2 नहीं माने, ये याद रखना है। वाग्भट जी ने 13 माने, सुश्रुत के 8 है वो, उसके सिवा उत्पाटन, कुट्टन, मंथन, ग्रहण और दहन, तो ये याद रखना है।
अष्टांग संग्रह ने 12 माने हैं, उन्होंने दंत उत्पाटन का वर्णन किया है डिटेल में। उसके बाद वर्ण बंधन के भेद है, आचार्य चरक ने 2 प्रकार के बताए, दक्षिणावर्त और वामावर्त। सुश्रुति ने 14 प्रकार के वर्ण बंधन भेद माने हैं, वाग्भट ने 15। उत्संग बंध वाग्भट की मौलिक देन है, उन्होंने बैंडेज जो बांधे हम पाटा बांधे हैं फ्रैक्चर के बाद या उसके बाद, तो ये व्रण बंधन या व्रण के बाद भी हम जो बांधते हैं उसके प्रकार है। उदावर्त के जो भेद है चरक ने 6 बताए, हमने आगे भी देखा है, सुश्रुत ने 13, काश्यप ने 6, बेल ने 4, रसरत्न समुच्चय ने 3 प्रकार बताए उदावर्त के। अष्टांग हृदय ने 14 प्रकार। अश्मरी के भेद आचार्य चरक ने 1 बताया है, सुश्रुत जी ने 4 बताए, और जो अश्मरी होती है वो श्लेष्म प्रधान मानी है आचार्य सुश्रुत ने। बालकों में त्रिदोषज अश्मरी देखने को ज्यादातर मिलती है, तो ये लिख लेना। उसके बाद आवरण के भेद आचार्य चरक ने 42 माने हैं, वाग्भट जी ने 22, सुश्रुत जी ने 13 और माधव जी ने 10। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि माधवकर ने आवरण का वर्णन नहीं किया, लेकिन फिर भी माधव में 10 आवरण का वर्णन मिलता है, तो ये नोटिस कर लो, क्योंकि एमसीक्यू में अगर आएगा तो इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा, तो आप इजीली उस आंसर को टिक कर सकते हो। उसके बाद शुक्र दोष हमने आगे देख लिया, अष्ट रेतो दोष, 3 साध्य और एक उसमें सुश्रुत ने रेतो दोष में ऐसा बताया है कि जो आर्तव दोष हमने आगे देखे, रेतो दोष में थोड़ा डिफरेंट है, इसमें वातपित्त कफ को साध्य बोला है, ग्रंथि क्षीण कुणक और पोथीपय को कृच्छ साध्य बोला है, और मूत्र और वीट प्रभव जो होता है उसको असाध्य बताया है। चरक ने 8 ही शुक्र दोष माने। आर्तव दोष में थोड़ा डिफरेंट है कि उसमें 3 साध्य और 4 है, वो उन्होंने कृच्छ साध्य या असाध्य की कैटेगरी में उनको रखा है, असाध्य की कैटेगरी में रखा है आर्तव दोष को, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, वो आप ध्यान रखना। उसके बाद अष्टांग हृदय वालों ने 9 प्रकार के माने हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ भी क्वेरी या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो इससे रिलेटेड नोट्स और मटेरियल के लिए, और एमसीक्यू भी वहाँ भी अवेलेबल होते हैं, तो आप उसको सोल्व भी कर सकते हो। और जो हमारी एकेडमी है www.irdoma.com, वहाँ से आप जाके मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज से भी पूछ सकते हो। और आपको कुछ भी डाउट हो आप बेझिझक कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।